ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। सावन के पावन महीने में जब हर रोज़ हरियाली और भक्ति का माहौल होता है, तो ऐसे में कामिका एकादशी का आना भक्तों के लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। यह एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस साल यह एकादशी 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को मनाई जा रही है। खास बात यह है कि इस साल सावन का दूसरा सोमवार और कामिका एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, जिससे इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से धन्य धान्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन यदि पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके व्रत रखा जाए तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। भगवान विष्णु को कुछ विशेष वस्तुएं जैसे तुलसी, पीले पुष्प, फल, वस्त्र अर्पित करने से नौकरी, व्यापार और रिश्तों में अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा सुनना बेहद ही जरूरी होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के देवशयनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विशेष महत्व है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, आप कृपया करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मुझे श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी व्रत का कथा विधान सहित बताएं। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान से इस कथा को सुने। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुंभ क्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। व्यक्तिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। अगर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न कर सके और भजन कीर्तन न कर सके तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास में मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर और पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पाप को नष्ट करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से कहा है,
मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज का दर्शन होता है और न ही नर्क का कष्ट भोगना पड़ता है, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे इस संसार में रहते हुए भी सबसे अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी दान करने के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों से अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर में स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल का तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे हुए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने उसे क्रिया करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या उपाय करना होगा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करो और ब्राह्मणों को भोजन करा के दान और दक्षिणा देके आशीर्वाद प्राप्त करो, तब इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से क्षत्रिय ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का पालन किया। उसी रात्रि भगवान विष्णु ने उस क्षत्रिय को स्वप्न में आकर बताया कि तुम इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर चुके हो। इस व्रत को करने तथा इस कथा को सुनने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि जैसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी व्रत को कथा पढ़ने तथा सुनने मात्र से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय श्री हरि।